इब्रानियों 11 अध्याय 1 से 3 पद। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। आपके लिए जीवन से भरा मसीह जीवन जीने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि विश्वास है क्या, और साथ ही आपको यह भी समझना चाहिए कि प्रत्येक का विश्वास का परिमाण अलग अलग होता है और परमेश्वर के कामों का आकार भी वो अलग अलग अनुभव करते हैं। हालांकि प्रत्येक कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं। विश्वास सब खजानों का सबसे बहुमूल्य खजाना है और तमाम जीवन की समस्याओं का समाधान करने की चाबी है। शारीरिक विश्वास सबसे पहले वह विश्वास है जिसके द्वारा आप उन चीजों पर विश्वास करते हैं जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, और वो चीजें जो आपके विचारों और ज्ञान के साथ सहमत होती है। अगला वह विश्वास जो बदल जाता है वह भी शारीरिक विश्वास है। बदलने वाले विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से उत्तर प्राप्त नहीं करते। देख रहे श्रोताओं, हम जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर दिया है, हमें हमारे पापों से क्षमा मिल चुकी है और उद्धार प्राप्त कर लिया है। विश्वास के द्वारा हम समझने के योग्य हो पाए हैं कि परमेश्वर जो आत्मा है वह जीवित है, और साथ ही यह भी कि स्वर्ग और नरक है आने वाले जीवन में। और यह भी विश्वास के द्वारा ही है कि हमने उद्धार प्राप्त किया है और स्वर्ग के राज्य की ओर जाते हैं, और हमें हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर भी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से विश्वास बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जब बहुत से लोग परमेश्वर पर अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर के कामों का आकार का अनुभव प्रत्येक के विश्वास के अनुसार अलग अलग होता है। कुछों का विश्वास बड़ा होता है, वो जो कुछ भी मांगते हैं उत्तर प्राप्त करते हैं, और साथ ही जब वे दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के कार्य प्रकट होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ कहते हैं कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परंतु जब उन्हें समस्याएं होती है वे परमेश्वर के उत्तरों को प्राप्त नहीं करते। और कुछ ऐसे भी हैं जो सबसे पहले परमेश्वर पर निर्भर रहना तक नहीं सोचते। कुछ सोचते हैं कि उन्होंने उद्धार पा लिया है, लेकिन उनके पास उद्धार का हृदय में सच्चा निश्चय नहीं होता। इसलिए आने वाले जीवन के बारे में उन्हें डर लगता है, और साथ ही वे सोचते हैं कि वे वास्तविकता में विश्वास करते हैं, लेकिन उनके पास प्रश्न होते हैं, क्योंकि जैसा बाइबल में लिखा है वैसे उत्तर वो पाते नहीं। इसीलिए आपके लिए जीवन से भरा मसीह जीवन जीने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि विश्वास है क्या, और साथ ही आपको यह भी समझना चाहिए कि प्रत्येक का विश्वास का परिमाण अलग अलग होता है और परमेश्वर के कामों का आकार भी वो अलग अलग अनुभव करते हैं। हालांकि प्रत्येक कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं। इसलिए आज से मैं विश्वास के परिमाण के ऊपर प्रचार करूंगा। विश्वास के परिमाण के संदेशों के द्वारा मैं आत्मिक विश्वास के विषय में बताऊंगा, जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और समस्याओं का उत्तर प्राप्त करते हैं, और कैसे हम महान विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप अपने विश्वास को इन आने वाले संदेशों के द्वारा जांचेंगे और आत्मिक विश्वास और महान विश्वास पाएंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप जीवित परमेश्वर के कामों का अनुभव प्रत्येक दिन करने पाओ। प्रिय श्रोताओं, यह विश्वास के परिमाण का पहला सत्र है, और सबसे पहले मैं आपसे आत्मिक विश्वास और शारीरिक विश्वास के विषय में बात करूंगा। विश्वास सब खजानों का सबसे बहुमूल्य खजाना है और तमाम जीवन की समस्याओं का समाधान करने की चाबी है। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर उन कामों को कर सकता है जो मनुष्य की सामर्थ्य और योग्यता से नहीं हो सकती। बाइबल हमें असंभव चीजों को संभव होते हुए बताती है, जैसे कि सूरज और चांद का रुक जाना, लाल समुद्र का दो भागों में बंट जाना, युद्धों में लड़ाइयों को जीत लेना और मृतकों को जीवित करना। इसी प्रकार से परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है, और इस प्रकार केवल जब हम विश्वास करते हैं
तो कुछ भी परेशानियां हमारी चंगाइयों को पाने में और निर्बलताओं को ठीक होने में नहीं होगी। और अलग अलग समस्याओं के उत्तर प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारे पास सच्चा विश्वास होना चाहिए। चाहे हम कितना ही अपने होठों से परमेश्वर पिता को पुकारते हो और प्रार्थना करते हो कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, लेकिन अगर हमारे पास सच्चा विश्वास नहीं है, हम परमेश्वर के कामों का अनुभव नहीं कर सकते। आज बहुत से चर्च जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से विश्वास के अर्थ को नहीं जानते। वे कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं, लेकिन उनके पास उद्धार तक का निश्चय नहीं है। वे बीमारियों से ग्रसित होते हैं और आजमाइशों और परीक्षाओं में संसारिक लोगों के समान पड़ते हैं, और साथ ही वे अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर भी प्राप्त नहीं कर सकते। यीशु ने मरकुस 9:23 में कहा, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और मत्ती 8:13 कहता है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। बाइबल में अभिलिखित वचन 100% सत्य है। यदि परमेश्वर कहता है कि जो विश्वास करता है कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं, तो इसका वास्तविक अर्थ यही है कि कुछ भी असंभव नहीं। और साथ ही अगर हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, तो हमें उत्तर प्राप्त होने चाहिए। अगर हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं और उत्तर प्राप्त नहीं करते, तो हमें जांचना चाहिए कि क्या हमारा विश्वास सचमुच सच्चा विश्वास है या नहीं। भजन संहिता 37:4 कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यदि आपके पास परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास है, तो केवल अपने हृदय में इच्छा मात्र ही आप उसे प्राप्त कर लेंगे। आप जल्दी ही सीखेंगे कि वह विश्वास का कौन सा स्तर है जिसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। यदि आपके पास वो विश्वास हो, तो केवल इच्छा मात्र ही आप उत्तर प्राप्त करेंगे। और साथ ही इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। केवल जब आप परमेश्वर को विश्वास से प्रसन्न करते हैं, तो परमेश्वर आपकी इच्छाओं के आपको उत्तर देंगे। और परमेश्वर को प्रसन्न करने का जो मार्ग है वह विश्वास है। यहाँ पर यह विश्वास सच्चा विश्वास होना चाहिए जिसे परमेश्वर पहचानता हो। जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं, हालेलुया स्तुति मिशन में एक बेटी जिसे आप में से बहुत से प्रेम रखते हैं, 1 साल और 3 महीने तक आप उसे नहीं देख पाए, वह मंच पर नहीं गा पाई। और अब क्योंकि वह मंच पर आ रही हैं, मैं सोचता हूं कि आप खुश हैं। मैं सदस्यों से सुनता हूं कि आप लोगों में से कुछों ने उसे उपहार दिए और कुछों ने उपहार में पैसा दिया। ये कहते हुए कि वो धन्यवादी है उसके लिए, क्योंकि आप में से बहुत से उसे प्रेम रखते हैं। आप उसे देखिए, वो 1 साल से भी ज्यादा अपनी बीमारी से लड़ती रही। उसके पिता एल्डर हान है और उनका एक दोस्त डॉक्टर है। और वहां पर उसकी बीमारी का पता लगाया गया और डॉक्टर ने कहा कि आपने उसे ऐसे क्यों छोड़ दिया, आपने उसे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। उसका एक फेफड़ा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और दूसरा फेफड़ा भी शहद के छत्ते के समान या मक्खियों के छत्ते के समान बन चुका है। उसने कहा कि वह कभी भी मर सकती है और उसे हॉस्पिटल में तुरंत दाखिल करना होगा। और साथ ही यह भी कि अगर वह चंगी भी हो जाती हैं तो वह गा नहीं पाएंगी। उसके परिवार को कितना धक्का लगा होगा, लेकिन तो भी ना केवल वो, वरन उसके परिवार के तमाम सदस्यों ने अंगीकार किया कि अगर मैं मरूंगी तो परमेश्वर में मरूंगी और जीऊंगी तो भी परमेश्वर में। और फिर वो वापस घर आ गई और मृत्यु के विरोध में 1 साल से भी ज्यादा वो लड़ती रही। उसका विश्वास और उसके परिवार वालों का विश्वास नहीं बदला। उन्होंने यह विश्वास रखा कि अगर मैं मरूंगी भी तो भी परमेश्वर में मरूंगी, मैं संसार पर निर्भर नहीं रहूंगी। इसीलिए जब समय आ गया, परमेश्वर ने उसे छुआ और यह क्षण भर में हो गया। वह पूरी तरह से छोटे से समय में ठीक हो गई। अब वह पहले से भी जब वो बीमार थी कहीं ज्यादा स्वस्थ हो चुकी है।
इसी प्रकार से विश्वास ऐसा विश्वास होना चाहिए जिसे परमेश्वर पहचानता हो। यहां तक कि जीवन के जोखिमों में भी हमें सच्चा विश्वास दिखाना है कि हम जीवित रह सकें। उसने स्वयं और उसके परिवार के सदस्यों ने भी उसी प्रकार का सच्चा विश्वास परमेश्वर को दिखाया। तो परमेश्वर उन्हें अनदेखा कैसे कर सकता था? क्या कारण है कि बहुत से लोग परमेश्वर के कामों का अनुभव नहीं करते, जबकि वे यह अंगीकार करते हैं कि वो विश्वास करते हैं? वो इसीलिए क्योंकि उनके पास वह विश्वास नहीं है जिसे परमेश्वर पहचानता हो। विश्वास में सच्चा आत्मिक विश्वास होता है जिसे परमेश्वर पहचानता है, और साथ ही शारीरिक विश्वास भी है जिसे परमेश्वर नहीं पहचान सकता। प्रिय श्रोताओं, तो फिर शारीरिक विश्वास और आत्मिक विश्वास क्या है? आइए सबसे पहले हम शारीरिक विश्वास को देखें। शारीरिक विश्वास सबसे पहले वह विश्वास है जिसके द्वारा आप उन चीजों पर विश्वास करते हैं जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, और वो चीजें जो आपके विचारों और ज्ञान के साथ सहमत होती है। यहां तक कि संसारिक लोगों के पास भी ऐसा विश्वास हो सकता है। इसका आपके उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। आप विश्वास कर सकते हैं क्योंकि आप आंखों से देखते हैं और आपके विचारों के साथ वह सहमत होता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं कहता हूं कि यह तौलिया सफेद रंग का है, वे जो देखते हैं कि यह सफेद है तो वह विश्वास करेंगे जो मैं कह रहा हूं, यह सफेद है या नहीं। आप विश्वास करते हैं? अगर मैं कहूं कि आप लकड़ियों से कुर्सियां बना सकते हैं तो आप उसे भी विश्वास कर सकते हैं। आप जानते हैं कि लकड़ियों से कुर्सियां बनती है। यह इसीलिए क्योंकि यह आपके ज्ञान के साथ सहमत होता है जो आपने अपने बचपन से सीखा है। लेकिन मान लीजिए कि आप में से कोई एक इस तरह से सिखाया गया है कि इस तौले का रंग सफेद नहीं वरन काला है। मान लीजिए आप एक नए जन्मे बच्चे को यह सिखाते हैं कि यह सफेद चीज काली है और कुछ काली चीज सफेद है, तो फिर उसके लिए यह काला होगा और जो वास्तविक काला है वह सफेद होगा। तो फिर मैं अगर उसे कहूंगा कि यह सफेद है तो वह जन बिल्कुल भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि यह उसके ज्ञान के साथ सहमत नहीं होता। तो फिर क्या वह ज्ञान सही है? वह सही नहीं है, वह सूचना गलत है। इसी प्रकार से निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार का ज्ञान पाया है। आप कुछ सत्य को असत्य समझ बैठते हैं या फिर असत्य को सत्य। लेकिन यह एक सत्य है कि सब कुछ जो कुछ आप सीख रहे हैं वह सत्य नहीं है। इस संसार में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग सोचते हैं कि वे सत्य है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो समय के अनुसार बदलती है, और साथ ही सोचने का मापदंड और तरीका अलग अलग देशों में, अलग अलग जातियों में, यहां तक कि व्यक्तिगत तौर पर भी अलग अलग होता है। केवल परमेश्वर का वचन ही बिल्कुल सत्य है जो नहीं बदलता। उदाहरण के लिए, बहुत लंबे समय पहले लोगों ने सीखा था कि जो धरती है वो गोल नहीं वरन समतल है। उन्होंने सीखा था कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है, ना कि धरती सूरज के चारों ओर। जब मैं प्राथमिक कक्षा में था, हमने सीखा कि धरती गोल है, तो हम एक दूसरे के साथ विवाद करते थे कि यदि यह गोल है तो फिर कैसे वो जो नीचे सतह पर है वो गिरते क्यों नहीं। ये इसीलिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में उस वक्त नहीं जानते थे। हम वास्तव में नहीं समझ पाए, हालांकि हमने इसे स्कूल में सीखा। यह हमारे लिए ज्यादा समझ तब आता अगर वो यह कहते कि धरती समतल है। अगर यह समतल नहीं गोल है तो लोग इस पर कैसे अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं बिना नीचे गिरे हुए। और साथ ही हमने यह भी सीखा कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, लेकिन हम साफ तौर पर देख सकते थे कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम पर अस्त होता है। लेकिन जब हमने अधिक सीखा तो हम इस बात को समझ पाए। उस वक्त बहुत से लोग ऐसा विश्वास करते थे कि यह सत्य है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बहुत से लोग ऐसा विश्वास नहीं करते। इसलिए आपका बहुत सा ज्ञान जिसे आप यह सोचते हैं कि यह सत्य है वह सत्य नहीं है।
लोग केवल वही विश्वास करते हैं जो कुछ उन्हें सिखाया गया है कि वह सत्य है। इस स्थिति में यहां तक कि अगर कोई उन्हें सत्य भी कहे तो वो सोचते हैं कि वह सत्य असत्य है, यदि वह उनके विचारों के साथ सहमत नहीं होता। बहुत से लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, यहां तक कि सुसमाचार सुनने के बावजूद भी। उसका कारण यही है क्योंकि वे डार्विनिज्म की झूठी कहानी को सत्य समझकर सीखते हैं। वो सृष्टिवाद पर विश्वास नहीं करते जो वास्तविक सत्य है। डार्विनिज्म सत्य नहीं है, वह एक झूठी कहानी है। वो पूरी तरह से मनुष्यों के विचारों के द्वारा बनाई गई है। मैं निश्चित हूं कि मैं उन लोगों के विचारों को बदल सकता हूं जो यह विश्वास करते हैं कि डार्विनिज्म सत्य है, यदि मैं केवल 1 घंटे उनसे बात करूं। वह जो पूरी तरह से गलत है वे उसे सत्य समझते हैं। यदि डार्विन की बात करें, जो इस सिद्धांत का जन्म देने वाला है, वो प्रभु का एक विश्वासी हुआ करता था, लेकिन जब उसकी बच्ची बीमार थी और वो मर गई, वो परमेश्वर से पीछे हट गया। परमेश्वर के विरोध में खड़ा होने के लिए उसने विकासवाद के सिद्धांत को जन्म दिया और बहुत सी चीजों का अध्ययन किया अपने इस सिद्धांत में सब कुछ सही बैठाने के लिए। यहां तक कि करोड़ों और अरबों वर्ष के बाद भी मछली इस धरती का जानवर नहीं बन सकती और ना ही लंगूर। अगर समुद्र की मछली इस धरती पर आ सकती है और अगर मनुष्य इस धरती का समुद्र में मछली के समान जी सकता है, तो जेजू महाद्वीप पर जो समुद्री महिलाएं हैं वो अवश्य ही कुछ घंटों तक समुद्र में तैरने की योग्य होनी चाहिए, बिना ऑक्सीजन को लिए हुए, केवल सीप और कवचों को पहनकर। क्या कोई ऐसा है वहां पर? क्यों वहां पर एक भी ऐसी महिला नहीं है जो मछली के समान समुद्र में सांस नहीं ले सकती? हालांकि वो हजारों साल से वहां पर वो काम कर रही हैं। आप हजारों साल के बाद भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि दसों हजारों सालों के बाद भी आप सांस नहीं ले सकते मछली के समान समुद्र में। तो कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि कुछ ऐसे जल स्थल चर प्राणी हैं जो दोनों जगह पर रह सकते हैं, धरती पर और पानी में भी, जैसे कि दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ और कछुआ। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उस प्रकार से शुरुआत से ही रचा। दरियाई घोड़ा, कछुआ और मगरमच्छ वे दोनों जगह पर पानी और धरती पर रहने के लिए बनाए गए। वे उसी प्रकार से बनाए गए। जबकि मछली कभी भी धरती का जानवर नहीं बन सकती और लंगूर कभी भी मनुष्य नहीं बन सकता। वो जिन्होंने ये सीखा है कि यह संभव है, वो स्थिरता से विश्वास करते हैं कि डार्विनिज्म सत्य है। इसीलिए अगर कोई कहता है कि परमेश्वर ने अपने वचन से धरती और आकाश को बनाया है, तो वो सोचते हैं कि यह सत्य नहीं है। और साथ ही जब हम कहते हैं कि कुछ नहीं से वरन वचन से चीजों को रचा गया है, तो वो विश्वास करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि यह चीजें उनके विचारों से बहुत अलग होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परंतु बाइबल पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते, केवल कुछ हिस्सों पर जो उनके सिद्धांतों और ज्ञान से सहमत होते हैं। परंतु अगर आप केवल संसारिक ज्ञान और सिद्धांतों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर बाइबल में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। संसार में कुछ ना कुछ तत्व होना चाहिए कुछ बनाने के लिए, लेकिन बाइबल कहती है कि स्वर्ग और धरती कुछ और से नहीं वरन वचन से बनाई गई है। इसलिए वे विश्वास नहीं कर सकते और साथ ही वो सामर्थ्य कामों को नहीं समझ पाते जो मनुष्य की योग्यताओं से असंभव है। इसलिए जब वो चिन्हों और चमत्कारों के बारे में पढ़ते हैं, वे सोचते हैं कि यह वास्तव में नहीं हुआ, यह केवल एक प्रकार का संकेत या दृष्टांत है। अगर यहाँ पर लिखा है कि पतरस पानी पर चला, तो वे ऐसा व्याख्यान देते हैं कि वो किनारे किनारे पर चला। कुछ किताबों में उस पर इस प्रकार से लिखा हुआ था कि वो केवल बालू के किनारों पर चला और वहां पर पानी कम था। मैंने इन बातों को बहुत बार पढ़ा, इसलिए बाद में मैंने उन्हें पढ़ना छोड़ दिया। 성경을 더 연구하고 깊이 하려다가 목사님께 상의했더니 흑기주서 처음에 흑기주서를 권면하시더라고요.
जब मैंने बाइबल को और अधिक पढ़ा और अपने पास्टर से बात की तो उसने मुझे कुछ किताबों के बारे में बताया। इसलिए उन किताबों में इस तरह से लिखा था, इसलिए मैंने उन्हें पढ़ना छोड़ दिया। अगर कोई कहता है कि बीमारियां ऑपरेशन से और दवाइयों से ठीक होती हैं तो वे विश्वास करते हैं, और जब वे सुनते हैं कि कोई केवल प्रार्थनाओं से चंगा हुआ है तो वे शक करते हैं कि वह कुछ और होगा, या फिर वो सोचते हैं कि ऐसा काम बहुत समय पहले हुआ होगा, अब नहीं होता। लेकिन इस तरह का विश्वास का परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। यह आत्मिक विश्वास नहीं है जिससे हमारा उद्धार हो जाए। सच्चा विश्वास बाइबल के तमाम वचनों पर विश्वास करना है कि वह परमेश्वर के वचन है और निश्चित सत्य है, चाहे हमारे पास कोई भी ज्ञान क्यों ना हो। प्यारे श्रोताओं, अगला वह विश्वास जो बदल जाता है वह भी शारीरिक विश्वास है। बदलने वाले विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से उत्तर प्राप्त नहीं करते। कुछ लोग परिश्रम से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आराधना मेहनत से करते हैं और उत्साह से मसीह जीवन जीते हैं और अपने हृदय की इच्छाओं के उत्तर प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर वो तेजी से उत्तर प्राप्त नहीं करते हैं तो वे शक करना शुरू करते हैं कि क्या परमेश्वर सचमुच जीवित है, क्या वो सचमुच मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। यदि वे इस प्रकार से संदेह करते हैं तो वे अनुग्रह खो बैठते हैं। तो फिर वे यहाँ तक सोचते हैं कि जो उत्तर उन्होंने पहले पाए या दूसरे लोगों की गवाहियां, वो एक प्रकार का केवल इत्तेफाक था। याकूब 1:6-7 पद कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हम यह नहीं कह सकते कि इस तरह का विश्वास जो बदल जाता है वह सच्चा विश्वास है। क्यों है ऐसा कि मैं परमेश्वर से बहुत सा प्रेम प्राप्त करता हूं? यह इसीलिए क्योंकि मेरे पास जो विश्वास है वह किसी स्थिति में नहीं बदलेगा। यहां तक कि अभी मैं अगर मर भी जाऊं तो मैं किसी मनुष्य पर निर्भर नहीं रहता। परमेश्वर ने मुझे ऐसा बहुत सा दिखाया है। एक समय था जब मुझे पिछले चर्च के संघ से निकाल दिया गया और एक ब्रॉडकास्ट की घटना से शत्रु ने मुझे मारने की कोशिश की। मृत्यु की दशा तक मेरा खून बहा, लेकिन मैंने केवल परमेश्वर पर भरोसा किया। मैंने यहां तक कि मृत्यु को चुना और एक क्षण के लिए मेरे विश्वास को प्रमाणित करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मरने दिया। बहुत से चर्च के सदस्यों के सामने मैं मर चुका था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पुनर्जीवित किया। परमेश्वर मेरे सच्चे विश्वास को प्रकट करना चाहता था और वह शत्रु दुष्ट और शैतान को भी उसे दिखाना चाहता था। परमेश्वर यह दिखाना चाहता था कि इस दास के पास इस प्रकार का विश्वास है, इसीलिए यहां तक कि मैं उसे अपनी सामर्थ्य भी दूं तो उसे बाधित नहीं कर सकता। वह इस बात को नहीं जानती थी, लेकिन केवल जब वह प्रभु से मिली उसके बाद उसने एहसास किया कि वो बुरी है और उसके पास बहुत से पाप है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो आपको उसे अपना मानना चाहिए। यह किसी और के लिए नहीं वरन आपके लिए है, और आपको उस संदेश के द्वारा अपने आप को ढूंढना चाहिए। आपको लहू बहाने की दशा तक पाप के विरोध में लड़ना है और आत्मा में प्रवेश करना है। आपको इस प्रकार का विश्वास दिखाना है। केवल तभी आप चंगाई पा सकते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करके उत्तर पा सकते हैं। क्योंकि वह अपने आप को नहीं ढूंढ पाई, इसलिए वह केवल स्वर्गलोक ही जा सकती थी। उस प्रकार से अगर परमेश्वर उसे उत्तर देता तो वह केवल स्वर्गलोक ही जा पाती, और इससे भी बुरा यह था कि वह ज्यादा अहंकारी बन सकती थी और नरक में भी जा सकती थी। इसलिए यह परमेश्वर के प्रेम और महान अनुग्रह था कि उसने उसे उत्तर नहीं दिया। यदि आप बीमार हैं अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, और यदि आप बीमार नहीं हैं अपनी छाती पर हाथ रखें अपने हृदय की इच्छाओं के लिए। इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों पर अपना हाथ रखिए।
उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचारों और शक को निकाल दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सब जीवाणु, विषाणु, रोगाणु, निर्बलताएं और बीमारियां दूर हो। ज्योति उन पर चमके, उनके असाध्य और दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां और फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और सभी प्रकार के सूजन और जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरे बहुत से रोगों से उन्हें ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द गायब हो जाए। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और सभी प्रकार की दूसरी बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे रोगों से आजाद कीजिए। वे उठें, चलें और कूदें। कमजोर आंखें ठीक हो जाएं, कान सामान्य हो जाएं, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जुड़ जाएं, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, वहाँ कोई दाग न रह जाए। सभी प्रकार के दवाओं की लत से, नशे की लत से, विष और उनके प्रभाव से साफ कीजिए। मृत कोशिकाओं, ऊतकों और तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना और उनके दास उनसे दूर हो। दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और सारी अंधकार की सेना दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाएं और उनसे दूर हो। ज्योति उन पर आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए और पापों को निकाल देने की सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र बन जाएं। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे भले चंगे बने रहें। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए और उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को और कार्यशालाओं को और व्यापारों को पवित्र आत्मा की आग के बाड़े में, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अगला, अपने सिर में केवल जानना कि विश्वास क्या है और अगर काम प्रकट नहीं होते हैं तो यह मरा हुआ विश्वास है। यहाँ तक कि आपके व्यक्तिगत ज्ञान और विचारों के साथ परमेश्वर का वचन सहमत नहीं होता, लेकिन अगर तो भी परमेश्वर के हर वचन पर विश्वास कर सकते हैं तो वो आत्मिक विश्वास है। अगर आप इस तरह से विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास कभी नहीं बदलता और आप अपनी क्रियाओं में परमेश्वर के वचन के अनुसार पालन भी करते हैं।